नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 8 जून 2021 और यहाँ पे 9 जून 2021 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा ऑप्शन, कॉल, पुट कहाँ पे क्या लेवल ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, इन सब चीज़ों को देखेंगे एक एक करके, गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में भी, नॉर्मल कंडीशन में भी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को चेक करेंगे ना हम लोग। बैंक निफ्टी, चलिए वापस से बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और ये आ गया बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट आ रहा है। टाटा एल्क्सी में उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बना होगा। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे तो उम्मीद है आपने अच्छा प्रॉफिट बना होगा। टाटा एल्क्सी, माइंटी सब में प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत बढ़िया आपको। अभी देखिए ये क्लोजिंग कर रहा है बैंक निफ्टी कहाँ, 35,085 के पास में। ये बहुत ही क्रूशल जोन पर है दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है इसका। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेंजर लेवल को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? डेंजर लेवल को टच कर रहा है, डेंजर लेवल। ठीक है, ये डेंजर लेवल है। क्यों डेंजर लेवल है? क्योंकि इसके बाद जो गिरेगा ये, तो यहाँ पे 34,900 ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, 34,900 और 34,800, तो ये थोड़ा सा और भी नीचे जाने के चांस बनाएगा। रिसेंटली आज की बात करें, प्रॉपर आज की बात, तो आज इसने सबसे छोटा मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो जिसका प्राइस को अगर हम कर लें, पहले हम इसको देख लेते फिर हम ऑप्शन की बात करेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अपडेट कर देना ज़रूरी है। तो आज इसने पिछले कई दिन में, देखिए इस दिन को यानी 17 मई को इसने 9 डे के ऊपर क्लोज किया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिनों के बाद आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसने 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में ब्रेक किया है। नीचे की साइड में ब्रेक किया, और ब्रेक किया अभी तो कोई दिक्कत नहीं था, क्लोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने क्लोज भी कर दिया नीचे की साइड में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा डेंजर जोन वाला सिचुएशन में आ गया है। 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सिग्नल है, छोटा मूविंग एवरेज है, बहुत फास्ट मूव करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो इसके वजह से इसका क्लोजिंग आ रहा है, देखिए 35,160 के आसपास का 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितना आ रहा है? 9 डे का ईएमए की अगर हम बात करें तो इसका आ रहा है 35,160। और हमारा बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज कर रहा है? बैंक निफ्टी 35,085 के पास क्लोज कर रहा है। तो अगर हम मान के चले तो 80 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है। कितना कर रहा है? 80 पॉइंट लगभग नीचे क्लोज कर रहा है हमारे उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। इसका मतलब ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, चार्ट पर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमज़ोर हो गया पूरा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कमज़ोर हो गया। रिसेंटली थोड़ा कमज़ोर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पर। इसको अगर मजबूत होना है, अगर फिर से स्ट्रॉन्ग बनना है इसको, तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी कि 35,160 का आ रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम क्लोज करना होगा, यानी कि 35,200 के ऊपर कम से कम इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये 35,200 के ऊपर सस्टेन कर गया बैंक निफ्टी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है, जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था 34,900 34,800 ये सब लेवल भी बन सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो दिया। अब देखेंगे कि कल क्या करना है, कल के सिनेरियो पे हम लोगों को क्या काम करके चलना है। देखिए लो लगाया है 34,960, यानी कि कहीं ना कहीं उस 34,900 के क्लेम करने की कोशिश कर रहा था और बिल्कुल उसके पास से ही ये टच करके बाउंस किया 34,960। यानी एक बार इसने सिग्नल तो दे दिया हमें यहाँ पे कि भाई हम थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं। अब हमें कल अगर नॉर्मल कंडीशन पे हमें अगर बाय करना है तो कहाँ हम बाय करेंगे, इस बात को समझिए। हम बाय करेंगे 35,150 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे? 35,150 के ऊपर। आप नहीं बाय करिए 35,150, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर और सेफ होना चाहते हैं तो 35,175 के ऊपर बाय करिए। कितना के ऊपर बाय करेंगे? 35,175। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि भाई अभी मैंने आपको कहा कि 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने नीचे ब्रेक कर दिया है और उसका प्राइस आ रहा है 35,160 का, तो हम 35,160 के ऊपर कर लेंगे, है ना। 35,160 के ऊपर बाय कर लेंगे। 35,100 पे ओपन होगा, चुपचाप बैठेंगे। 35,150 के पास भी ओपन होगा, चुपचाप बैठेंगे। जब ये 35,160 के ऊपर 65 के ऊपर निकल जाए, इसीलिए राउंड नंबर एक जो है नंबर याद रखने लायक दिया है 35,175। अगर ये 35,175 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। ऊपर के लिए टारगेट खुलेगा हमारा 35,250, 35,250, 35,350 का,
ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 35,450 को भी मिल सकता है। 450 ही आज का हाई प्राइस है, तो एक बार हो सकता है उसको टच करें। ये है नॉर्मल सिनेरियो में बाय कंडीशन। अभी हम लोग ऑप्शन भी समझेंगे, अभी देखते जाइए, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज इस थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ा बन सकता है वीडियो। अगर हम सेल करने की बात करें, सेल हम कहाँ करें, तो ऑलरेडी हम कमज़ोर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमज़ोर है, इसलिए अगर ये 35,000 के नीचे फिर से निकल जाए, 35,000 के नीचे फिर से निकल जाए तो प्रॉब्लम है। मैं ऑप्शन के डेटा अगर देखना चाहें हम लोग, तो चलिए हम ज़रा एक बार ऑप्शन देखें। क्यों मैं 35,000 बोल रहा हूँ, इसके लिए इसको समझेंगे। तो 35,000 का जो लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा आपके लिए ये बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए। 35,000 जैसे ही टूटता है, जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन के डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए 35,000, अभी हम लोग कहाँ पे हैं एट द मनी, कहीं ना कहीं हम लोग जो क्लोजिंग कर रहे हैं वो 35,085 के आसपास कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 35,100 के आसपास में आते हैं, कहीं ना है ना, 35,085 के आसपास का क्लोजिंग, तो एट द मनी वही हुआ। अब अगर 35,000 ये वाला देखिए लेवल, अगर इसके नीचे, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मात्र 35,100 पे जो है मात्र 18,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें 16,799 यानी कि 17,000 ओपन इंटरेस्ट आज इसमें ऐड हुआ है। और इधर देखिए ओपन इंटरेस्ट है 14,267, ये पुट है। इधर क्या बैठा है, पुट बैठा है, यानी कि इधर सपोर्ट बैठा है और इधर क्या कौन बैठा है, इधर रजिस्टेंस बैठा है कॉल में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई हम अगर 35,000 पर हमारा ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 34,380 पर है, 380 का रजिस्टेंस है, यानी कि 35,000 के नीचे अगर ये निकल गया, ध्यान से देखिए, 35,000 के नीचे अगर हम निकल जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि इस पर पुट भी काफ़ी अच्छा है, कॉल से ज़्यादा पुट है, यानी कि ये 35,000 एक सपोर्ट लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। इस वजह से अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट गया, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट गया 35,000 का, देन आप यहाँ से गिरावट देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, गिरावट देखेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे गिरावट आते हुए देखेंगे, बहुत फास्ट गिरावट, जो टारगेट आपको 34,900 का आपको दे सकता है और 34,800 तक भी लेके जा सकता है। हालांकि 34,900 आज 962 का एक लो था, तो 34,900 पे फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अब नीचे हर लेवल पे एक सपोर्ट होगा। लेकिन ये दो लेवल आते हुए आप तेज़ी से देख सकते हैं, 34,900 34,800 के लेवल बहुत तेज़ी से आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम कहें कि कहीं पर हमारा बड़ा सपोर्ट अगर बन रहा है, तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें, नीचे की साइड में आ रहे हैं हम लोग, कहाँ अब आ रहे हैं, नीचे की साइड में आ रहे हैं। 35,000 ब्रेक किया तो हम लोग धीरे धीरे नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट हमारा पुट में किधर है और कॉल में किधर है, तो ये देखिए इधर कॉल में तो खत्म होते चला जा रहा है। आप जैसे जैसे देखिए, यानी रजिस्टेंस हमारा इधर तो अब इधर खत्म होते जा रहा है, कम हो गया। 34,900 35,000 तक में ही था 34,000 का, उसके बाद इधर खत्म हो गया, गायब हो गया। लेकिन इधर देखेंगे पुट में, तो हम देख रहे हैं कि 34,800 पे हमारा लगभग 19,000 इधर बैठा हुआ है, 13,190 का इधर है, कितना पे है 34,900 पर, और 34,700 के ऊपर अगर देखते हैं तो फिर 13,000 इधर, यानी कि अब 34,800 फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। क्योंकि नज़दीकी तौर पे अगर देखा जाए तो तीन लेवल अगर हम देखते हैं 34,700, 800 और 900 में अगर देखा जाए तो 34,800 पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट के अपेक्षा, यानी 35,000 टूटने के बाद अगर हम नीचे के लेवल देखें 34,900, 800 और 700, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है 34,800। तो हम 34,800 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लेके चल सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ तक जाने के चांस बनेंगे, और उसके बाद फिर हो सकता है नहीं टूटे, वहाँ से फिर वो रिवर्स कर जाए। इसीलिए मैंने आपको दो टारगेट यहाँ पे बोले कि 34,800 तक आने के चांस आपको बनेगा, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे नोट करके दिया। क्लियर ना, 35,000 के नीचे सेल होने पर। अगर ये 35,000 के ऊपर 35,175 के ऊपर हम बाय करेंगे तो टारगेट हमारा 35,250 और 35,350, 35,450 हो जाएगा। 450 कहने का मतलब वो 35,000 वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, 35,500 वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर एक्टिवेट हो जाएगा। 35,500 वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर एक्टिवेट हो जाएगा बाय के साइड में। आप देख दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं,
और आप जाके जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 35,500 पे कॉल कैसे बैठा है 91,980, और इधर पुट कितना है 48,000, लगभग डबल डबल है ना। 48 की जगह उधर 90 है, 91 है, यानी कि हेवी रजिस्टेंस है हमारा 35,500 पर। तो ऊपर अगर जाता है 35,175 बाय करेंगे, 35,250, 35,350, 35,450 के लिए सेल करेंगे। 35,000 के अगर नीचे निकलता है तो 34,900, 34,800 के टारगेट के लिए। इस चीज़ को आप समझिए, और इस चीज़ को अगर हम ऑप्शन के थ्रू समझना चाहें, आपको ऑप्शन लेने का अगर रहे तो कि भाई कब हमें ऑप्शन लेना है, तो हमने कहा कि बाय हम करेंगे जब ये कितना 35,000 है ना, 35,175 को ब्रेक करेगा तब बाय करेंगे। क्योंकि एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे हमारा 9 डे का छोटा सा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो अच्छी बात है। टारगेट हमारा 35,250 का होगा, 35,350 का होगा, और 35,450 तक जाने के चांस बना सकता है। एक ये काम होगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। क्लियर ना। कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का, देखिए कल बुधवार हो जाएगा, परसों हो जाएगा एक्सपायरी डे, तो बहुत नज़दीकी मामला हो जाएगा। हम 35,300 का ही कॉल ऑप्शन लेंगे। कितना लेंगे 35,300 का। जैसे ये आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। जो सेल वाले लोग रहते हैं ना, उनके लिए क्या है कि भाई 35,000 एकदम इम्पोर्टेंट जोन है, एकदम करो या मरो वाला। तो 35,000 को अगर ये नीचे तोड़ देगा तो टारगेट होगा हमारा सेल साइड में 34,900 और 34,800। 34,800 फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया। तो 34,900 और 34,800 के लिए हम सेल करेंगे इंडेक्स को। अगर ऑप्शन करना है ट्रेड तो ऑप्शन में हम पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे। किस पुट ऑप्शन को, आप 35,000 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं और 34,800 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये आपका पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। तो ये व्यू है मेरा नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ कंटिन्यू साइडवेज जोन में फंसा, साइडवेज जोन होने के बाद आज तो है उस जोन के नीचे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने एक जोन में आके ट्रेड कर रहा है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो किस लेवल पे ओपन होगा, जैसे 35,085 पे है, तो मैं इसको मान के चलूँगा कि ये 35,450 के पास ही गैप अप ओपन होगा। ये एक अंदाज़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है तो 35,500 के पास, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है 35,500 पर नहीं हो, 35,450 हो जाए, 460 हो जाए, आसपास होगा। तो आपको अभी मैंने डेटा दिखाया तो वहाँ पे कंप्लीट सेल का लेवल बता रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डबल है, पुट से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल में बैठा हुआ है 35,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो वहाँ पर हमारा सेल का पोजीशन बनेगा। नीचे के लिए जो टारगेट खुलेगा, तो टारगेट हमारा सेल साइड में खुलेगा 35,400 का, 35,400 का टारगेट, 35,400 और 35,300 एंड 35,200 तक के टारगेट, 3 टारगेट 100 पॉइंट के आपको मिल सकते हैं। 35,400, 35,300 और 35,200 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। 200 इसलिए होगा क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये 9 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज उसका सपोर्ट जोन बनेगा, जो कि 35,160 के आसपास आ रहा है। तो राउंड नंबर मैंने 35,200 आपको यहाँ पे रखा। अगर गैप अप में ये लेवल बनते हैं तो फिर से वही लेवल एक्टिवेट हो जाएगा कि अगर हम बाय कब करेंगे। बाय तो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 35,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करे ना, हमारे बाय साइड अभी जाना भी नहीं वहाँ पे। हम गैप अप में हमेशा सेल करने का ही कोशिश करेंगे। तो सेल कर लिया और ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये आपको 35,200 तक मिलता है या 35,150 तक भी मिलता है तो आप इस जगह से फिर बाइंग का पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
एक सपोर्ट जोन है, नज़दीकी सपोर्ट जोन है, ऊपर से नीचे आने के क्रम में 35,150 से 35,200 के आसपास हम बाय करने की कोशिश करेंगे। और नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 35,100 के आसपास में भी। टारगेट इस कंडीशन में हमारा 35,300 का हो सकता है और 35,400 तक के टारगेट आपको बनेंगे। क्लियर है? गैप अप में आगे बढ़ेंगे। अगर इसको हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में गैप अप में किस लेवल पे दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी बैंकिंग स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो चांस बनेगा गैप अप होने का, क्योंकि 3 दिनों से नीचे ये मार्केट हो सकता है एक बाउंस मिल जाए। तो 35,450 से लेकर अगर 35,500 के आसपास भी ओपन होता है तो भी हमारा सेलिंग का ही व्यू होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेल का ही व्यू करेंगे। 35,450 से 35,500 के पास में ओपन होता है तो हम सेल का व्यू बनाएंगे और नीचे की टारगेट 100 पॉइंट के लेके चलेंगे। आप अगर 35,500 पे होता है तब भी ठीक है, 35,400 पे होता है 35,350, 35,250 और 35,150 तक का लेवल लेने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे चूंकि 35,150 के पास एक 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, तो हो सकता है वहाँ से एक बाउंस कर ले वहाँ से, या आज का जो लो है 35,100 के 85 के आसपास में ये क्लोजिंग के आसपास में आने के चांस बनेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट गैप अप ओपन होगा, हम सेल करेंगे, टारगेट 100 पॉइंट के नीचे लेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे और हमारा पुट ऑप्शन होगा 35,300 का पुट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं और 35,400 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो इस कंडीशन में आपका पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी पे गैप अप। अगर बाय साइड में, सेल साइड में, तो बाय के लिए जोन कहाँ बनेगा, बाय के लिए जोन हमेशा बॉटम में बनता है। कहाँ बनेगा, बॉटम में बनेगा। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो आपको 35,150, 35,175, 35,100 ये सारे लेवल अगर मिल जाते हैं नीचे की साइड में तब, या 35,200 ये सारे लेवल अगर नीचे मिलते हैं तो हर एक लेवल पे बाइंग लेवल है। तो इस कंडीशन में हमारा टारगेट बनेगा ऊपर 35,250, 35,300, 35,300, 35,400 और ज़्यादा से ज़्यादा तो 35,500। 500 चूँकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी आपको मैंने ऑप्शन चेन दिखाया था। इस कंडीशन में आप चाहें तो कॉल को बाय कर सकते हैं। परसों एक्सपायरी है तो मूवमेंट भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे 35,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप खरीद के यहाँ पे चल सकते हैं। तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन प्रॉफिट दे सकता है, ये वाला 35,300 का। तो ये है गैप अप कंडीशन। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो मामला फिर बदल जाएगा दोस्तों। आसार भी है, गैप डाउन का क्या है, आसार भी जिसको बोलते हैं ना कि आसार है। तो ये गैप डाउन अगर आसार होगा ना तो कहाँ ओपन होगा भाई, 34,500। मैं तो सीधा सीधी जानता हूँ कहाँ ओपन होगा, 34,500। मेरे लिए तो यही गैप डाउन लेवल अब बन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ 34,500 ये लेवल। अब 35,000 के पास की क्लोजिंग है, 34,500 यानी 500 पॉइंट नीचे। ध्यान से देखिए गैप डाउन लेवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन लेवल। अगर ये हो जाता है 34,500 के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा अगर ऑप्शन चेन को समझें तो ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं 35,000, इसमें 34,500 पर ओपन होने का हम बात कर रहे हैं, 34,500 पर ओपन होने का। क्या हमारा 34,500 फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है या नहीं बन सकता? तो इस लेवल पे मैं ओपन होने की बात कर रहा हूँ 34,500। इसमें देखिए तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट मात्र 4400 का है और अगर वही चीज़ पुट में हम देखते हैं तो 42,000 का ओपन इंटरेस्ट। कहने का मतलब है 34,500 पे यानी पुट जो है एक सपोर्ट का काम कर जाएगा हमारे लिए। पुट क्या है, सपोर्ट का काम कर जाएगा। इसका मतलब उस जगह पे अगर वो ओपन हो जाता है डायरेक्ट नीचे की साइड में तो वहाँ से आपको तगड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। क्या मिलेगा, तगड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा गैप डाउन में कि अगर ये 34,500 पर ओपन होता है तो आपको दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। टारगेट 34,600 का ले सकते हैं, 34,700 का ले सकते हैं, 34,800 तक के भी टारगेट आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि मिलने तो कायदा से मिलना चाहिए, तो 35,000 तक का लेवल मिलना चाहिए। कायदा से अगर देखें तो 35,000 तक के लेवल आने चाहिए यहाँ, यानी कि वहाँ से कवर करके 35,000 तक जाके रुक जाना चाहिए। लेकिन हम 100 पॉइंट पे लेते चले जाएंगे इस तरह से। तो गैप डाउन में अगर हम करें तो बिल्कुल हम सेल का ही, बाय का ही पोजीशन बनाएंगे हर हाल में। गैप डाउन में हम अगर ये 34,800 पर होता है, 34,500 पर अगर गैप डाउन होता है तब
34,600, 700 और 800 के लिए बाय का पोजीशन बनेगा अगर इस लेवल पे होता है ओपन तक। अब इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तब तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो समझिए कि आप 34,000 तक भी देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो हम उसको देख के चलेंगे कि नहीं गैप डाउन अगर होगा तो हम बाय करने का ही कोशिश करेंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑप्शन करें कि भाई कौन सा ऑप्शन लेना है गैप डाउन में, हालांकि नहीं होना चाहिए 34,500 तक नहीं, लेकिन मार्केट है ना, लेके चलना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। 34,500 जो चार्ट दिखा रहा है, जो डेटा दिखा रहा है, हम उसी के हिसाब से बात कर सकते हैं। 34,500 पर अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। 34,600, 34,700 और 34,800 के टारगेट के लिए हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। तो आप सीधा सीधी 35,000 का भी कॉल ऑप्शन अगर बाय करते हैं तब भी चलेगा, 34,700 का भी करेंगे तब भी चलेगा। ये सस्ता मिलेगा 35,000, ये 34,700 महंगा मिलेगा। मूवमेंट उसी हिसाब से होगा। कॉल अगर इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा तो कॉल भी आपका ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है गैप अप और गैप डाउन में बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। तो जो चीज़ें अभी मैंने आपको समझाया और बताया कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है छोटे छोटे चीज़ों पे, उम्मीद है शुरुआत में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अब नीचे आने के बाद इसने क्या किया, ध्यान से देखिए। नीचे आने के बाद 15 मिनट का चार्ट है। अब ये नीचे आने के बाद एक जोन बना लेता है, ठीक है। यहाँ से एक जोन बना लिया और ये जोन को अगर हम आगे खींचते हैं तो ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। और नीचे हमारा यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, छोटा सा, है ना, सपोर्ट है। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हमें ऊपर जाना है तो कायदे से भाई हमें 35,200 का लेवल को ब्रेक करना होगा। हम 35,200 के लेवल को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 35,300 तक जाएंगे, उसके बाद हम 35,400 तक मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कायदे से 35,000 के नीचे के लेवल को ब्रेक कर गए तब फिर हमारा विध्वंस होगा। 35,000 के नीचे अगर हम आ जाते हैं तो फिर टेंशन में आ जाएगा जीवन। तब यहाँ से गिरेगा 35,000 तो 34,900 तक आ सकता है, 34,800 तक भी जाने के चांस बन सकता है बैंक निफ्टी का। तो ये है ओवरऑल दोस्तों व्यू बैंक निफ्टी पे। उम्मीद है पसंद आया होगा। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। आगे बढ़ता हूँ और एक्सिस बैंक से देखें बैंकिंग स्टॉक, बिल्कुल नैरो रेंज, बिल्कुल नैरो रेंज है। 760 के ऊपर निकल जाएगा, आपको 780 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 85 हमारा नेक्स्ट टारगेट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और 85 के ऊपर क्लोज करने के बाद 90 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, हाँ 85 का रेजिस्टेंस स्टार्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 85 हमारा टारगेट था वो तो हो ही गया, हमें चाहिए फिर 90 के टारगेट, तो वो 85 के ऊपर क्लोज होने दीजिए बैंक ऑफ इंडिया में, तब हम पोजीशन बनाएंगे। कैनरा बैंक 160 के ऊपर पॉजिटिव, 160 के नीचे निगेटिव, नीचे आ जाए 160 के नीचे, मैंने कल भी बोला था 160 के नीचे आए सेल मार दीजिए 155 के लिए, और आज इसने लो लगाया 155.80 का, यानी लगभग वहाँ टच कर गया। वापस जब तक 160 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। फेडरल बैंक 90 का टारगेट का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस 85 का लगा के 84 का भी चल सकते हैं। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक अभी अगर हम यहाँ से देखें इस ट्रेंड लाइन को अगर आगे बढ़ा दें तो क्या देखते हैं यहाँ से कि अगर एक दो कैंडल ये फॉल्स ब्रेकआउट को छोड़ दें तो ये पूरा अभी भी गड़बड़ है इसका मामला, है ना। और नीचे एक सपोर्ट है 1450। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर ये 1500 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तब तो फिर ये बाय में चला जाएगा 1500, लेकिन अगर कल ये 1480 को नीचे ब्रेक करता है तब तो भाई ये 1450 आपको नीचे का लेवल दिखा सकता है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक की बात करें दोस्तों, तो ICICI बैंक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा। ऊपर के लेवल 665, 70 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रेकआउट आएगा तब एक अच्छा पोजीशन बनेगा जो लगभग आपको 700 तक के भी लेवल दिखा सकता है ICICI बैंक में। इंडियन बैंक 150 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा 160 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक, आज मैं काफ़ी देर इंडसइंड बैंक के सारी चीज़ों को पढ़ रहा था, कंपनी के बारे में पढ़ रहा था। ऐसे तो आपको पता ही है कि इंडसइंड बैंक किसकी कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। किसकी कंपनी है? इंडसइंड बैंक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। और हिंदुजा ग्रुप के कई स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा ग्रुप ऑफ कंपनी है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर के जोन में अगर 1025-30 को ब्रेक करे तो बाय साइड जाएंगे 1050 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक अप साइड में जाने के लिए 1835 को ब्रेक करेगा, 1850 के टारगेट। पीएनबी अगर ये नीचे देखिए सपोर्ट लेगा, हालांकि इसमें क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस करना है आपको, ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डीप कर रहा है।
लंबे समय के लिए आपको रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। शॉर्ट टर्म इंट्राडे बिल्कुल भी इस स्टॉक में आपको नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको पकड़ के चलिए, बाय ऑन डिप करिए, नीचे आए माल दाब दीजिए और फिर ऊपर का राइड का मजा लीजिए, फिर नीचे आए फिर माल दाब दीजिए, यानी खरीद लीजिए। आरबीएल बैंक ऊपर के जोन में 225 से 27 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाए तो एक बार 230 से 35 का टारगेट। एसबीआई 420 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, 420 के नीचे सेल करेंगे 410 के लिए। नया करेक्शन इसमें मूवमेंट आएगा 440 के ऊपर, 450 से 60 के लिए। यस बैंक की बात करें तो बस वही बात है, ढाक के 3-5 चलता है गिरता है, जाने दीजिए इसको। यूनियन बैंक रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ़ायदा जब गिरना ही है तो रिजल्ट अच्छा हो कि बुरा, क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 37 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा, 38 से 39 का टारगेट। एयू बैंक अप साइड में जाने के लिए 322-23 का जोन है वो ब्रेक करेगा, 340 के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक में एयू बैंक में 1000 का सपोर्ट है, 1000 के नीचे गिर जाएगा तो सेल कर देंगे 950-70 टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए 1025 को ब्रेक करना होगा, देन 1050 का टारगेट एयू बैंक आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।